तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको इतना बेहतर तरीक़ा से समझा दूंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है। और आपको किसी भी तरह का ऐसे पैराग्राफ की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सेव गर्ल चाइल्ड, किसी पर भी निबंध यानी पैराग्राफ ऐसे आएंगे इंग्लिश से तो आपको आसानी से लिख देनी है, ठीक है। आपको इस तरह से एक समझाया गया है और आप ऑटोमेटिक अपने से भी अपना वाक्य बना कर सही सही सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इज ए नेशन वाइड स्कीम लॉन्च पर्पजफुली टू एड्रेस द इशू ऑफ डिस्क्रीजिंग गर्ल चाइल्ड रेशियो इन द सोसाइटी एज वेल एज एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री। तो ध्यान दीजिए, इसका मैं हिंदी भी समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। और जिसका वर्ड मीनिंग नहीं जानिएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका हिंदी यानी शब्दकोश के रूप में शब्दार्थ उसका दे देंगे। तो ध्यान दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ध्यान दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसे समाज में घटते बालिका रेशियो मतलब हो गया अनुपात, घटते बालिका या लड़कियों अनुपात के साथ साथ देश में बालिकाओं को सशक्त बनाने के मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यानी ये योजना जो शुरू किया गया है, ठीक है, मुद्दे को संबोधित करने के लिए यानी सशक्त सही शक्ति बनाने के लिए संबोधित करने के मुद्दे से शुरू किया गया है, ठीक है। यहाँ पर फिर है, ध्यान दीजिए, This scheme is to make people aware of the importance of girl child in the society, ठीक है। यह योजना लोगों को समाज में बालिकाओं के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए है। यह योजना जो है लोगों को समाज में लड़कियों के लिए यह योजना जो बनाया गया है, दिस स्कीम यानी यह योजना, ठीक है, लोगों को समाज में बालिकाओं के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया गया है समाज में, ठीक है। यहाँ तक हो गया अवेयर इम्पोर्टेंस चाइल्ड द सोसाइटी। इट ऑल्सो एम्स एंड ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज इन द पीपुल, ठीक है, चेंज इन द पीपुल, कहाँ पर हो गया, यहाँ पर पीपुल माइंडसेट टुवर्ड गर्ल चाइल्ड, ठीक है। इसी तरह से जिसका भी आपको हिंदी टू इंग्लिश करना है, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़े हो जाएंगे और सभी लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि इंग्लिश में हिंदी बोलकर अब वीडियो को बड़ा कर देते हैं। तो इसलिए जिसका भी मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस लाइन को सारा को मैं हिंदी करके बता दूँगा। It is to increase awareness among, ध्यान दीजिए, awareness among common people to save the lives of girl child by completely removing the female foeticide, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे people should, समझ गए होंगे, people should celebrate the birth of their girl child and educated them with full responsibility as they do for their boy चाइल्ड। ध्यान दीजिए, समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर थोड़ा सा और लिख देनी है, ठीक है। द गर्ल एक्यूपी ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सो दे आर हाफ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिटिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। द कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग इन द रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड पर बॉय चाइल्ड इज क्रिएटिंग ए ग्रेव इम्बैलेंस। इसके बाद हो जाएंगे दिस, फुल स्टॉप दे देनी है, ठीक है। दिस स्कीम मतलब यह योजना जो है, ठीक है, दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय कीपिंग इन द माइंड ऑफ सेव गर्ल चाइल्ड इंश्योर सॉफ्टी, ध्यान दीजिए, कोमा दे दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑफ गर्ल चाइल्ड एज वेल ऑफ प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू देम। गर्ल शुड बी एडुकेटेड एंड एम्पावर्ड, क्या हो जाएंगे, एडुकेटेड एंड एम्पावर, सो ध्यान दीजिए, सो डैट दे वुड ओपोज दिस सिस्टम एंड बी ए पार्ट ऑफ नेशंस डेवलपमेंट इक्वल टू बॉय। तो आप यहाँ का भी हिंदी आप समझ सकते हैं, ठीक है, ताकि लास्ट है इसलिए मैं बता देता हूँ और यहाँ से जो वीडियो नहीं भी देखेंगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिए, ताकि वे इस व्यवस्था का विरोध कर सके और लड़कों के समाज राष्ट्र के विकास का हिस्सा बन सके।
आप लोगों को एक चीज़, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ऐसा भी दिन आएगा अगर आप वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक उल्टा आपको भी पैसा मिलने लग जाएंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए और किसी भी तरह के क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।